अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास निकला है जो रेगुलर रिक्वायरमेंट था कस्टमर्स का, जो स्टॉक ख़त्म हुआ था। जैसे हंटिंग ब्लैक बाइट कास्टिंग ख़त्म हो गया था, तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बैक टू बैक पूछ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा वेट कराना नहीं चाहता हूँ। और साथों साथ रेनबो रॉड्स भी रीस्टॉक हो चुका है। वर्जिनल रेनबो रॉड्स वो भी रीस्टॉक हो चुका है। और एक मॉडल है जंगली मॉडल है, जंगली मॉडल है। और साथों साथ इस बार नया लॉन्च हुआ है बाइट कास्टिंग रॉड रेनबो में बाइट कास्टिंग रॉड लॉन्च हुआ है। और एक बेहतरीन प्राइस के साथ, बहुत कम प्राइस है। जो बजट प्राइस में हॉलो रॉड्स देख रहे हैं बिगनर्स, आप लोग भी आंख मूंछ के ले सकते हैं उसको। इसलिए कि रेनबो रॉड एक बेहतरीन रिव्यूज का रॉड है, जो हॉलो में सॉलिड फाइबर रॉड का मुकाबला करेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं क्या बोलते हैं, हक से बोल सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से। तो सॉलिड फाइबर लेने से थोड़ा 100-200 रुपया ज़्यादा होता है, वो रेंज से ये रेंज से, तो ये रॉड आप ले सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं क्योंकि सब कुछ ला के देता हूँ, सब कुछ मैं बता के भी देता हूँ। तो इसमें रेनबो कॉपी ओरिजिनल मैं भी ये डिक्लेयर करने वाला हूँ, पिछले स्टॉक से ये स्टॉक से, ये भी थोड़ा याद रखना है। और मैं क्लियरली बताऊंगा, कॉपी ओरिजिनल बीच में कॉपी आ चुका था, लाइट वेट के वजह से वो हम लेके आए थे, लेकिन वो निकला कॉपी। तो मैं ये भी डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मैं जैसे बताता हूँ, मैं सीधे बताता हूँ। स्टॉक कोई भी आए, मैं लेके आता हूँ एक टाइम, वो देखता हूँ क्वालिटी वाइज, और उसका डिटेल सब पता चल जाता है आगे दूसरे डीलर से, तो वो स्टॉप हो जाता है। बाकी फिर से नया स्टॉक जो ओल्ड डीलर है उनसे ही कंटिन्यू होता है। क्योंकि कॉपी मुझे जो पहले ही कम प्राइस में आता है, उसमें भी कम प्राइस, और लाइट वेट शायद हम सोच के लाते हैं शायद और भी कम प्राइस में मैं दे सकूं, तो ये इससे सोच के भी लेके आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा प्राइस में ओरिजिनल मिल चुका है, तो आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। तो देखते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, कॉपी हो ओरिजिनल हो, पूरा बता के देता हूँ मैं। तो उसी लिए तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं रेनबो रॉड से 7 फीट। तो 7 फीट पिछली बार जो रॉड आया था, तो दिखने में सेम था, डिट्टो था, लेकिन बस इसमें थोड़ा थोड़ा गेज, रॉड का गेज जो है बहुत कम था, लाइट वेट करने की वजह से गेज कम था। प्लस कलर थोड़ा डिफरेंट था। तो बहुत लोग मुझे बताए थे कि कलर कुछ डिफरेंट लग रहा है, लाइट वेट है। और आगे का टिप भी बहुत फ्लेक्सिबल था। अभी भी वीडियो क्या यूट्यूब पे है, चेक कर सकते हैं। इतना मींस मीडियम हैवी जैसा हार्ड नहीं था। 9 फीट का रॉड भी बहुत स्मूथ, ऐसे पूरा पूरा बेंड होता था वो, ऐसे पूरा टोटली। तो वहाँ पे मुझे कुछ डाउट मारा, लेकिन फिर भी शायद कंपनी ने लाइट वेट के लिए उस तरह बनाया है, वो सोचा था मैं। बाद में पता चला सेकेंड कॉपी रेनबो का। तो इसीलिए कंपनी इस बार क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो ओरिजिनल, यहाँ पे स्टिकरिंग दे दिया है कंपनी से। क्योंकि पिछली बार अपलोड हुआ ख़त्म भी हो गया, ख़त्म हो के तकरीबन 4-4-5 मंथ हो रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन पूरा जानकारी मिलने के बाद ये वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 7 फीट का रॉड है, और ग्लास फाइबर में फाइबर ग्लास आता है, और 20-35 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है। तो 20-35 ग्राम कॉस्टिंग वेट, और 2 सेक्शन में आता है। ये इसका रॉड का डिटेल बस इतना ही है, कॉस्टिंग वेट, लाइन रेटिंग कुछ नहीं दिया है। लेकिन ये रॉड बहुत बेहतरीन बोल सकता हूँ ये रॉड को, क्योंकि फुल्ली ये आगे का 2 टिप फुल सॉलिड आता है, ये उसीलिए बहुत सारा रिव्यूज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉड का स्ट्रेंथ। ये रॉड असली में 5 किलो डेडलिफ्ट आराम से ये रॉड पे कर सकता हूँ, कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से। और ऑलरेडी इस पे 5 किलो डेडलिफ्ट वीडियोस बहुत सारे लोग बनाए हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं आप। रेनबो डेडलिफ्ट के वीडियो मिल जाएंगे। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं भी खुद ये रॉड पे डेडलिफ्ट बना के बताऊंगा। तो 7 फीट का रॉड है, बेहतरीन रिव्यूज के साथ, और ओरिजिनल है। इस बार कुछ ये नहीं है, बेफिक्र आप लोग ले सकते हैं। तो ये 7 फीट में, और 8 फीट में सेम मॉडल 8 फीट में।
तो 7 फीट में पिछले कमेंट आया था, हमारे दोस्त महाराष्ट्र से हैं, लेकिन ये अभी मंगलोर में स्टे है। तो मंगलोर में स्टे है। सॉलिड फाइबर का आप पूछ रहे थे, बैक वाटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड फाइबर के गाइड्स जो होते हैं बहुत जल्द ख़राब होते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी रेफर करते हैं फ्रेश वाटर्स के लिए, और ख़ासकर बिगनर्स के लिए। तो आप भी बिगनर बता रहे थे, तो कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, बिगनर ओके है, आप ले सकते हैं। बाकी सॉल्ट वाटर में गाइड्स बहुत जल्द ख़राब होते हैं। तो कमेंट के हिसाब से ये वीडियो में मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये भी गाइड्स जो है, ये भी जो गाइड्स हैं सॉल्ट वाटर नहीं चलेंगे, फ्रेश वाटर रॉड्स फ्रेश वाटर के लिए बेहतरीन होते हैं ये प्राइस रेंज में। बाकी गाइड्स आपको ध्यान रखना है, वॉश करना है, उसकी सेफ्टी आपको करना है, तब जाके लाइफ आ सकता है। क्योंकि रॉड देखिए, रॉड रह जाएगा, टूटेगा नहीं। ऐसे थोड़े रॉड्स होते हैं अनब्रांड, लेकिन बहुत बेहतरीन काम आते हैं रॉड्स, क्योंकि गाइड सब खराब हो जाते हैं लेकिन रॉड टूटता नहीं है, वैसे ही रह जाता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, तो ये गाइड सेफ्टी करना है सॉल्ट वाटर में। बाकी फ्रेश वाटर वालों के लिए कुछ टेंशन नहीं है, बेफिक्र लेके खेल सकते हैं। तो 8 फीट में, और इसमें कास्टिंग वेट दिया है सेम 20 to 35 ग्राम, कास्टिंग वेट 20 to 35 ग्राम। और इसको भी सेम दो सेक्शन सॉलिड आता है, फुल सॉलिड। तो 8 फीट में कास्टिंग वेट ऑलमोस्ट, तो शायद ऑलमोस्ट पूरे रॉड्स में कास्टिंग वेट सेम रहेगा। लेकिन स्नेक हेड एंगलर्स आपके लिए बेहतरीन है 7 फीट 8 फीट और 9 फीट 10 फीट। ये मैं खासकर रेफर करूँगा हमारे फीडर फिशिंग जो करते हैं उनके लिए। गोला सत्तू या तो सॉल्ट वाटर के लिए आप 9 फीट 10 फीट देख रहे हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया, गाइड सेफ्टी कर लीजिए तो वो थोड़ा लाइफ आ जाएगा। खासकर बिगनर्स के लिए बहुत बेहतरीन रॉड है। बिगनर्स के अच्छे एंगलर्स इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये उतने अच्छे रिव्यूज़ का रॉड है। तो ये 9 फीट में आता है। कॉस्टिंग वेट इसमें भी सेम दिया है, तो सेम दिया है, लेकिन टिप के हिसाब से, तो टिप के हिसाब से आप आराम से इस पे 100 ग्राम तक चला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 फीट का स्ट्रेंथ, तो इसमें ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ है, बेफिक्र आप इसको ले सकते हैं। और मैं गेज के जिस तरह बता रहा था, तो ये गेज देख सकते हैं। शायद कैटलॉग में मेरे पास ओल्ड वीडियोस के फोटो होंगे, देखता हूँ, अगर है तो स्क्रीन पे मैं फोटो दे दूंगा, या तो नहीं, कंफ्यूज करना नहीं चाहता मैं, जो गया सो गया, जान दीजिए। जो नया स्टॉक है वो देखते हैं। और ये गाइड, पिछली बार मैं गाइड का भी एक्सप्लेन किया था, वो बहुत छोटे गाइड्स आए थे, लेकिन ये बड़ा गाइड है, बहुत बेहतरीन है, देख के ले सकते हैं। तो 9 फीट जिनको भी जो साइज लग रहा है आप लोग देख के ले सकते हैं। साइज ऑलमोस्ट 7, 8, 9, 10 तीन साइज में अवेलेबल है। तो 10 फीट तक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो 10 फीट बहुत लोग रॉड्स मांग रहे थे कम बजट में, तो आपके लिए बेहतरीन रॉड है। और खासकर जो सिंगल हुक पे खेलते हैं तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रॉड है, क्योंकि सिंगल हुक बहुत यूज करते हैं इस पे। जो जे हुक डाल के बड़ा साइज का हुक सिंगल हुक पे खेलते हैं, बहुत लोग देखे होंगे, रील इस्तेमाल नहीं होता है, बस यहाँ से लाइन बांधते हैं, यहाँ से लाइन बांध के सिंगल हुक पे शॉर्ट करके निकालते हैं। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन रॉड है, सिंगल हुक वालों के लिए। क्योंकि चेक कीजिए, बस मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि रॉड के रिव्यूज़ में देख चुका हूँ। बस पिछली बार का एक मिस्टेक इस बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो सिंगल हुक वालों के लिए भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, तो कैसे भी कर लीजिए, या हॉलो पे यहाँ से भी कर लीजिए। मैं यहाँ से भी करके बताऊँगा, क्योंकि ये मुझे पता है ये रॉड का स्ट्रेंथ, तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ स्ट्रेंथ के हिसाब से। और बहुत गेज है, और इसका ब्लॉन्ग भी चेक कर सकते हैं। ग्लास फाइबर है, लेकिन ग्लास फाइबर में बेहतरीन रॉड बोल सकता हूँ इसको, बहुत बेहतरीन है। तो ये देख चुके हैं। और ख़ासकर मेरे भाइयों को एक मैसेज है, प्लीज़ आप लोग ऐसे ट्राई मत करिए, क्योंकि हमें उसका पूरा क्या बोलते हैं, वो कितना हम ये कर सकते हैं ये सब हमें पता है। तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे करके बताते हैं, बस टेस्टिंग के लिए आप लोगों को क्लियरली पता चले। और यहाँ से भी पकड़ के मैं अभी ये रॉड को बता दिया, अगर यही आप
अगले रॉड दूसरे रॉड को यहाँ से करेंगे, पूरा 3 पीस होगा रॉड। तो ये आप लोग मत करिए, ये मुझे पता है कहाँ से मुझे टर्न अप करना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। बस आप लोग ये ट्राई मत करिए, क्योंकि देखिए अनबॉक्सिंग वीडियो में कुछ होता है तो वो हमारा है, अनबॉक्सिंग के वीडियो के अलावा ये थोड़ा सा भी आप बताते हैं वो हम मानते नहीं हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग में करते हैं बहुत लोग, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब ट्राई मत कीजिए, बस रॉड लीजिए, आराम से खेलिए बेफिक्र। तो 10 फीट जैसे मैं बताया, जिसको जो साइज चाहिए उस हिसाब से आप लोग उसको देख के ले सकते हैं। और खासकर ये रॉड बहुत बेहतरीन है प्राइस रेंज के हिसाब से, प्लस बाइट कास्टिंग में इस बार लॉन्च हुआ है। तो ये रॉड को देखकर बहुत खुश हो गया मैं, क्योंकि बाइट कास्टिंग में रेनबो में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइट कास्टिंग में ये वाला ट्रिगर, और बाकी गाइड भी रॉड के हिसाब से गाइड दिया है, छोटा गाइड्स भी परफेक्ट दिया है, परफेक्ट से ये दिया है। तो ऑलमोस्ट बैलेंसिंग परफेक्ट है रॉड का। तो बाइट कास्टिंग में बहुत बेहतरीन है, और प्राइस रेंज के हिसाब से तो समझ लो ये प्राइस रेंज में और क्या आएगा, बहुत बेहतरीन रॉड है इस हिसाब से। और जैसे मैं रॉड अभी पुशअप किया, टर्नआउट, इसी तरह आपको टर्नआउट करके पुशअप करना है। स्ट्राइट टू स्ट्राइट डालेंगे तो नहीं जाएगा, और ओपन भी ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक रबर दिया है, ये ग्रिपिंग के लिए रबर दिया जाता है। तो ये रबर थोड़ा पुशअप में ये करता है पंपिंग, मीन्स आप समझ सकते हैं पंप, जो स्टोव का पंप होता है जब हम प्रेस करते हैं उसमें हेयर जाता है। तो सेम यही इसका भी कॉन्सेप्ट है, जब हम पंप करते हैं स्ट्राइट टू स्ट्राइट करेंगे तो नहीं जाएगा, थोड़ा टर्न आउट ऐसे करेंगे तो जाता है। क्यों? थोड़ा लाइट से हेयर आउट वहाँ पे होता है, और ये परफेक्टली अंदर जाके फिक्सेड होता है। यही रॉड नहीं, कौन सा भी रॉड ले लीजिए, आप थोड़ा टर्न आउट करके आपको पुशअप करना है, सीधे से सीधा मत डालिए, रॉड बहुत जल्द खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ये कट होने का चांसेस है। चलिए यहाँ पे ये रॉड को ग्रिपिंग दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉड को कुछ ब्राइट से टाई करके और ग्लू भी दिया है, तो ये थोड़ा काम आ जाएगा। और बहुत सारे रॉड्स होते हैं जो प्लेन होते हैं, शायद वो प्लेन की वजह से वो पुशअप में वो क्रैक आ सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी कर लीजिए। तो 7 फीट में बाइट कास्टिंग रॉड और इसका प्रेशर चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रेशर तो बहुत बेहतरीन है, आंख मूंझ के आप लोग ये रॉड ले सकते हैं। लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, और कास्टिंग वेट के हिसाब से 10 ग्राम से 50 ग्राम मैं बता सकता हूँ ये रॉड को, 10 ग्राम से 50 ग्राम तक आप ये रॉड पे मेंटेन कर सकते हैं, लचक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बेहतरीन है। 7 फीट में देखता हूँ स्टॉक अगर मिल गया फिर से लेके आऊँगा, तब तक आप लोग ये लेके चला सकते हैं। तो 7 फीट में हाँ जितना हो सकता है, देखिए प्राइस रॉड्स का कम है, रॉड का मैं ये बताता हूँ। रिसेंटली जो कल का वीडियो जो अपलोड हुआ था, रॉड सॉलिड फाइबर 650 रुपीज़ है, सिर्फ 650 रुपीज़। तो कोरियर चार्जेस स्पेशल डेस्टिनेशन में 300 रुपया आ रहा है, तो 300 रुपया कोरियर चार्जेस, रॉड सिर्फ 650 रुपया का, समझ लो आधा प्राइस कोरियर में ही जा रहा है। तो इसका भी मैं सोल्यूशन बहुत बार बताया हूँ, शायद अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इसका भी सोल्यूशन है, देखिए अपने दोस्त में 1 2 3 लोग 4 लोग मिलकर 2 3 4 रॉड ले लीजिए, तो वेट के हिसाब से सिर्फ 50 रुपीज़ बढ़ते जाएगा। मीन्स अभी 1 2 रॉड ले लिए 350 रुपीज़ होगा, 3 रॉड ले लिए 450 रुपीज़ होगा, 4 रॉड ले लिए 500 रुपये में 4 रॉड आ जाएगा, 300 रुपये में 1 रॉड आएगा। तो ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में मिलकर ऐसे कम प्राइस के रॉड्स को एक साथ लेने की कोशिश करिए, चार्जेस बहुत कम होता है। इन लोगों को क्या वैल्यूमेट्रिक एक ऐड हो जाता है, उसके ऊपर वेट जैसे जैसे बढ़ते जाता है वो 50 100 वो ऐड होते जाता है। तो ऐसे रॉड्स खासकर एक साथ लेने की कोशिश करिए, चार्जेस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि एक रॉड पे 300 रुपया, आधा मीन 650 का रॉड है, आधा पैसा वो रॉड पे ही कोरियर चल जाता है, थोड़ा ये होता है। तो ये बेस्ट आइडिया है, आप लोग ऐसे कीजिए कम प्राइस के रॉड्स को।
और चलिए हाई रेंज के रॉड्स को नो प्रॉब्लम चल जाता है, सेफ्टी ज़्यादा करते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन ऐसे रॉड्स में खर्चा बहुत जाता है तो ये थोड़ा ये होता है। और बाकी नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, हंटिंग ब्लैक बाइट कास्टिंग रॉड रीस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हंटिंग ब्लैक ये भी जैसे हर बार बताते रहता हूँ, ये तो बैक टू बैक आते रहता है, बैक टू बैक आता है, बैक टू बैक खत्म होते ही रहता है। तो 7 फीट में आता है हंटिंग ब्लैक, और खासकर इसके 2 टिप आते हैं, ये इसमें बहुत फायदेमंद है। 2 टिप आते हैं, और एक टिप आता है मीडियम हैवी और एक आता है मीडियम। तो ओके, हाँ, मीडियम हैवी और हैवी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम हैवी और हैवी। तो मीडियम हैवी ये भी बहुत लोग को पता नहीं है, तो यहाँ के हिसाब से मैं चेक करके बताता हूँ। तो ये कौन सा दिया है, ओके, मीडियम हैवी। तो मीडियम हैवी में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल मिलता है, फ्लेक्सिबल रहता है आगे का टिप। जैसे छोटे फ्रॉक्स जो चलाते हैं 10 ग्राम का स्पिनर चलाते हैं, वो इसके लिए ये बेहतरीन है। थोड़ा हैवी 20 ग्राम के ऊपर, 20 ग्राम के ऊपर अगर कास्टिंग करते हैं, जैसे स्पून्स, 20 ग्राम के ऊपर के स्पिनर्स, खासकर ये रॉड चलता है स्नेकहेड एंगलर्स के लिए, तो सिर्फ स्नेकहेड एंगलर्स के लिए मैं रेफर करूंगा। तो ये फ्रॉक्स, छोटे फ्रॉक्स के लिए बेहतरीन है, ये फ्लेक्सिबल के वजह से कास्टिंग भी लॉन्ग जाता है, प्लस बहुत अच्छा ग्रिपिंग भी रहता है। और खासकर मेरे हेवी शॉट जो मारते हैं मेरे भाई लोग, आप लोग इसको यूज़ कीजिए, ये थोड़ा स्टिफ रहता है, हार्ड, तो हेवी शॉट्स वालों के लिए ये बेहतरीन है। और बाकी हेवी फ्रॉक्स जो यूज़ करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल कीजिए। और इसके फ़ायदा बताता हूँ, 2 in 1 का फ़ायदा क्या है। अगर एक रॉड का एक टिप कट भी हो जाता है तो आपको एक रॉड सेफ रहेगा। एक टिप चला भी गया तो ये समझ लीजिए 1 साल में एक टिप कट हो गया तो और 1 साल ये आप इस पे चला सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद है ये रॉड में। और रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस में देखा, ये रॉड के, तो यहाँ पे दिया है 7 to 35 ग्राम कास्टिंग वेट और मीडियम हैवी, बस इतना ही है, लाइन रेटिंग वगैरह नहीं दिया है। तो चलिए, ये रॉड मैं बहुत से वीडियोस में देखा टिप कट होना कम चांसेस है, लेकिन रॉड यहाँ से कट हो रहा है। तो यहाँ से रॉड बहुत लोगों का कट हुआ, ओपन वीडियोस देख चुका हूँ, तभी जाके मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो इसका नुकसान क्या कर रहे हैं, तो इसका नुकसान जो है लाइन रेटिंग, तो हर कंपनी रॉड्स पे लाइन रेटिंग आता है कि आपको रॉड पे, ये रॉड पे 20 LB यूज़ करना है, 30 LB यूज़ करना है, तो लाइन रेटिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक माइंड सेटअप होता है, क्या है, लाइन अगर पतला है तो बहुत लोगों का एक माइंड सेटअप होता है, लाइन पतला है तो लॉन्ग जाएगा, एक आदमी का सेटअप है, मीन समझ लीजिए मेरे भाई का, उसको क्या, लाइन पतला है लॉन्ग कास्टिंग जाएगा। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन अगर मोटा रहेगा तो शायद झाड़ पेड़ में मैं खींचूंगा तो मेरा फ्रॉग मुझे आ जाएगा, अगर बड़ी मच्छी भी लग जाए शायद वो छूटेगी नहीं, आ जाएगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे भाई का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन अगर पतला है, कास्टिंग लॉन्ग होगा, अपना डिस्टेंस कवर अप कर सकूंगा, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, ये सेफ्टी किया रॉड का, क्योंकि लाइन रेटिंग के हिसाब से वो रॉड, वो रील, वो लाइन यूज़ कर रहा है, तो इसका ये सेफ्टी है। मेरा सेफ्टी क्या है, मैं सोच रहा हूँ बड़ी मच्छी लग जाए तो लाइन कट ना हो, मच्छी आ जाए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं गलती क्या किया, मच्छी हुकअप हुआ, पूरा खींच लिया, आते समय कट हो गया। क्यों कट हुआ रॉड, तो यहाँ पे मैं लाइन 20 LB की जगह 40 LB यूज़ किया, तो यहाँ पे लाइन कट नहीं हो रहा है, यहाँ होता है रॉड। तो कैपेसिटी होता है रॉड का और लाइन रेटिंग का, ये दोनों हमें ऑब्जर्व करना है। तो रॉड्स कट होने की वजह बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो लाइन रेटिंग अगर 20 LB दिया है, 20 LB का लाइन आप यूज़ कर रहे हैं, तो शायद फाइट के समय या तो आते समय लाइन कट हो सकता है, अपना रॉड कट नहीं होगा। ये माइंड में कभी भी आप थोड़ा रखिए, ये फ़ायदेमंद है। अभी क्या हो गया, 40 LB का लाइन मैं यूज़ कर लिया, वहाँ पे लाइन भी कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं जो फाइट कर रहा हूँ वो फाइट में लाइन कट नहीं हो रहा है, वो फाइट के वजह से, हेवी फाइट के वजह से रॉड कट हो जाता है। तो ऐसे होता है।
तो लाइन रेटिंग के हिसाब से आपको रॉड भी इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन यहाँ पे लाइन रेटिंग नहीं दिया है तो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं भाई, बस लाइन रेटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो लाइट वेट रॉड है, तो मीडियम हैवी मीन्स ऑलमोस्ट 26 mm 28 mm तक का लाइन आप लोग ये रॉड्स पे यूज़ कीजिए, परफेक्ट रहेगा। तो लाइन रेटिंग के हिसाब से शायद समझा चुका हूँ, शायद बहुत लोग समझ गए या तो नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर और कोशिश करूँगा समझाने की, जो लाइन रेटिंग के साथ रॉड्स आते हैं उसके ऊपर मैं बताऊँगा, शायद तब समझ पाएंगे। लेकिन जितना हो सका मैं कोशिश किया समझाने की, ये रॉड का और लाइन रेटिंग का डिफरेंस क्या है और रॉड कट होने की वजह क्या है, बस इतना ही। तो 7 फीट में, और अच्छा ये भी वही है, ओके बेट कास्टिंग। तो 7 फीट हो गया, और 8 फीट में, तो 8 फीट में हंटिंग ब्लैक। तो हंटिंग ब्लैक 8 फीट में भी आ चुका है, सेम रॉड है, डिट्टो मैं जो बताया सेम रहेगा, मीडियम हैवी हैवी। और प्लस ये जो खास मैट फिनिशिंग के कार्बन होते हैं बहुत अल्टीमेट होते हैं, बहुत जल्द कट नहीं होते हैं। और खासकर चलिए ये भी याद आ गया, ये भी मैं देखता हूँ क्योंकि ये मैट फिनिशिंग है रॉड, तो मैं बताता हूँ मैट फिनिशिंग रॉड। प्लस हमारे स्नेक हेड एंगलर्स क्या करते हैं, सीधे मच्छी लग जाती है, सीधे बगल में आते ही सीधा रॉड फेंक देते हैं, सीधे रॉड नीचे डाल देते हैं, मच्छी को निकालते हैं। तो ये क्या होता है, नीचे जब रॉड पड़ता है तो नीचे सैंड होता है, रॉक्स होता है, तो वो छोटा सा भी डॉट यहाँ पे टचअप होता है, तो वो छोटा डॉट्स 1 2 3 बार में वो हल्के हल्के से खराब होना ये हो जाता है, मीन्स डॉट के वजह से रॉड टूटना भी चांसेस होता है। तो कभी भी आप रॉड फिश लैंड करते हैं तो अपना रॉड स्ट्राइट कहाँ पे रखिए, कहीं पे रखिए स्ट्राइट, ऐसे नीचे सुला के नहीं, स्ट्राइट टू स्ट्राइट कहीं पे रखिए, या तो आपके आगे जो वीडियोस ले रहा है उनको थमा दीजिए, तो ये सेफ्टी आएगा। रॉड ऐसे नीचे मत डालिए क्योंकि वो रॉक सैंड लगने के वजह से, वो डॉट के वजह से वो रॉड टूटता है, खराब होता है, थोड़ा इसका ध्यान रख लीजिए। ये सब सेफ्टी मैं बता के देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में 1 साल काम आने की चीज़ 2 साल आ जाए। तो ये मेरा कभी भी इंस्टेंट है, मैं बता के देता हूँ, अपने गलतियाँ सुधार ले, गलतियाँ ना करे। तो बोलते हैं ना, हमारी गलती से ही हर कुछ टूटता फूटता है, और टूटता फूटता है ऐसे बोलता हूँ मैं खुद पूरे टूटे रॉड्स ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। जो कोरियर्स भेजता हूँ मैं, समझ लीजिए आपको कोरियर भेज दिया तो उसमें कुछ डैमेज हो गया अनबॉक्सिंग में, आप फिर मुझे रिटर्न भेजते हैं, तो वो रॉड्स मैं खुद उसको तैयार करके मैं खुद खेलता हूँ, क्योंकि सेल तो नहीं कर पाऊँगा मैं। वैसे रॉड्स मैं तैयार करके, मेरा पेंटाम पावर, पेन डेटोनेटर, मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और धो मैक्स, और बहुत सारे रॉड्स हैं जो कोरियर में टूट के मुझे रिटर्न आए, मैं उसको सब तैयार करके खुद हम लोग वो रॉड्स यूज़ कर रहे हैं, हेवी रॉड्स। तो ऐसे टूटा हुआ रॉड भी चल जाता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका आपको आना है, बस उसको बनाने का टेक्निक आपको परफेक्ट आ गया ना, भले ये रॉड 4 पीस हो जाए, ये 4 पीस भी आप रेडी करके खेल सकते हैं, बस आपको टेक्निक आना है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आप खुद अपने टूटे रॉड्स भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी मुझे भी बना के दीजिए बोल के रॉड्स मत भेजिए, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बनाना आसान है, बनाना तो चलिए 200-300 रुपये खर्चा करेंगे तो रॉड बन जाएगा, लेकिन ये शिपिंग चार्जेस, इसमें तो शायद आपको नया रॉड ही आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो ये कमेंट्स मत करिए बना के दीजिए बोल के, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है, तो उसीलिए बस हम लोग का 1-2 रॉड जो आ जाता है टूट के रिटर्न हो जाता है, वो हम लोग खुद बना के खेल रहे हैं। तो ये देखिए हाथ में मिला, ये भी ऐसे ही एक रॉड है जो हम बना के खेल रहे हैं, लेकिन ये रॉड मजबूती में लाजवाब है, और कास्टिंग डिस्टेंस, ये जो रॉड पे कास्टिंग डिस्टेंस जाता है लाजवाब है, क्योंकि ये मेरा भाई हफ्ते में 2 बार इसको लेके भागते रहता है, क्योंकि मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं तो उठता ही 10 बजे, तो ये सुबह 5 बजे उठ जाता है स्नेक हेड के लिए, यहाँ वहाँ कहीं जाके आ जाता है। तो ये रेगुलर रॉड पे खेल रहा है, बहुत अच्छे रिव्यूज है ये रॉड के। और गाइड भी आप देख सकते हैं, सिंगल लेग का गाइड आता है, और लाइट वेट रॉड है,
लाइट वेट। और यहाँ के भी गाइड्स देख सकते हैं, ये गाइड्स जो बगल बगल में दिया है, तो ये गाइड्स के वजह से ये रॉड बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ का थ्री लेग बढ़नेस नहीं आता है, खासकर ऐसे गाइड्स में। तो पिछली बार आया था बेट कास्टिंग, लेकिन बेट कास्टिंग इस बार स्टॉक नहीं मिला, स्पिनिंग में मिला है, क्योंकि बहुत लोग स्पिनिंग में मांग रहे थे। तो यहाँ का डिज़ाइन भी देख सकते हैं आई, तो स्पिनिंग में मिला है इस बार। पिछली बार जैसे मैं बताया था बेट कास्टिंग में अच्छे रिव्यूज़ था ये रॉड का, लेकिन इस बार स्पिनिंग में मिला है। हेवी है हेवी है, मीडियम हेवी नहीं, हेवी है। जो हेवी शॉट्स मारते हैं आप लोगों के लिए सही रॉड है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, हेवी रॉड है। और खासकर जो हेवी स्पिनर स्पून्स चलाते हैं, 20 ग्राम के ऊपर जो फ्रॉक्स चलाते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। और इस पे डिटेल, तो इस पे डिटेल दिया है टोटल लेंथ 210, 7 फीट है, क्लोजिंग लेंथ 110 सेंटीमीटर, और कॉस्टिंग वेट 100 ग्राम, 100 ग्राम तक कॉस्टिंग वेट दिया है। मैं वही बता रहा था हेवी है, क्योंकि यहाँ लचक में पता चल जाता है हेवी है, मीडियम हेवी है। तो ये हेवी रॉड है, तो 100 ग्राम कास्टिंग वेट तक दिया है। तो समझ सकते हैं आप लोग अपने टारगेट के हिसाब से लेके यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेवी ल्यूअर्स हो, या तो हेवी बेट हो, या तो कुछ भी पॉपर्स हो, कुछ भी अपने हिसाब से। लेकिन सॉल्ट वाटर के लिए गाइड्स सेफ्टी, बाकी रॉड ओके चल जाएगा, मजबूती में नंबर 1 है। क्योंकि और लाइन रेटिंग दिया है 2280 LB, 2280 LB लाइन रेटिंग दिया है। तो समझ सकते हैं कितना हेवी है रॉड ये। रॉड के हिसाब से लाइन रेटिंग भी दिया है, और बाकी कार्बन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन भी बहुत अच्छा दिया है प्लेन फिनिशिंग में। और ये पूरा क्राफ्टेड है, ये जो टॉप में दिया है ये डिज़ाइन कार्बन का नहीं है, ये सब क्राफ्टेड होता है, मीन्स डिज़ाइन बनाते हैं इसको। तो ये ग्लू जैसा में डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये क्राफ्टेड रॉड है, बहुत बेहतरीन है। तो 80 LB लाइन रेटिंग दिया है, वो हिसाब से तो ज़्यादा लाइन रेटिंग पे मत जाइए, जितना हो सकता है नॉर्मली कम लाइन रेटिंग पे ही चलाइए। जैसे मैं बताया था 28 mm 30 mm लाइन तक चलाइए, काफ़ी है। क्योंकि अभी इस पे दे दिया, यहाँ पे लाइन रेटिंग दे दिया, तो वो लाइन रेटिंग आप मत यूज़ करिए, क्योंकि बहुत लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाकी क्वी मैंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम आप ये टाइप करेंगे तो आ जाएगा कंपनी का नाम। और क्वालिटी फ्यूजी प्रोडक्ट, चलिए बढ़िया है, क्वालिटी फ्यूजी प्रोडक्ट दिया है, लेकिन शायद फ्यूजी तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज में फ्यूजी रील सीट देना बहुत मुश्किल है। बस डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी है बताना है बता दिया हूँ। और बाकी रॉड बहुत बेहतरीन है 7 फीट में। और 8 फीट में देख लेते हैं रॉड कैसे है। और रॉड का वेट भी ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट है। तो 8 फीट में रॉड डिट्टो सेम है, जैसे मैं अभी बताया, सेम डिट्टो रॉड है। तो इसमें कुछ डिफरेंट है क्या, देख लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइन रेटिंग सेम है, कॉस्टिंग वेट भी सेम है, बस 8 फीट में और 7 फीट में। तो बस इतना ही आज के लिए, 7 फीट 8 फीट। तो ये कम बजट के रॉड्स हैं, ज़्यादा ब्रांड जैसा भी सोचिए मत। अनब्रांड में एक अच्छे रिव्यूज़ के रॉड्स हैं। अनब्रांड मीन्स जैसे मैं बताता हूँ, ये रॉड्स जैसे हैं, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा नहीं है। चलेगा साल तक, नहीं चलेगा तो 2 साल भी चल जाएगा, ये मेरा वादा है, चल जाएगा। क्योंकि बहुत बेहतरीन रिव्यूज़ है, ये आपके रिव्यूज़ है, मेरे नहीं है, आपके रिव्यूज़ हैं। आप लोग मुझे जो बताते हैं बस वही मैं बताया हूँ। साल 2 साल आराम से ये रॉड्स चल जाएंगे, जैसे मैं बताया वो मेंटेन कर लेंगे तो ज़रूर आप साल 2 साल तक आराम से चला सकते हैं इस पे। और देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत अर्जेंट था, सब लोगों की मांग थी, बैक टू बैक मैसेजेस। तो देखते हैं अगला वीडियो क्या होने वाला है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस विथ बेस्ट रिव्यूज़ ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।